वो सरकार को गाली नहीं दे रहे हैं, सरकार से उलझ नहीं रहे हैं, सरकार से अपनी बात कहना चाह रहे हैं। कम से कम लोकतंत्र में इतना तो बनता है कि लोकतंत्र में जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं वो बच्चों से मिल लें। हमारा तो कोई वजूद है नहीं, तो तेजस्वी यादव आए और इसका नेतृत्व करें, हमें कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो अब बीपीएससी के चेयरमैन के खिलाफ ये बोलेंगे कैसे? आप इन्हीं का तो आदमी है, इन्हीं का तो चहेता अफसर रहा है और उनका जो पास्ट है वो सबको पता है। बीपीएससी छात्र बीते 18 दिसंबर से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को दोबारा कराया जाए। ऐसे में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति के नीचे आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। पीके का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। आपको बता दें, पीके के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है क्योंकि पीके ने अनशन करने से पहले अनुमति नहीं ली। अनशन स्थल पर भारत एक्सप्रेस संवाददाता आशुतोष कुमार ने प्रशांत किशोर से खास बातचीत की। देखें ये खास रिपोर्ट। अभिभावक प्रशांत किशोर जी धरना पर बैठे हैं, अनशन का स्वरूप है, सरकार को संदेश दे रहे हैं, सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि अहिंसात्मक आंदोलन बड़ा न हो जाए, इसलिए सरकार उनकी मांगे मान ले, अभ्यर्थियों के पक्ष में आ जाए। सर, अहिंसात्मक स्वरूप के इस आंदोलन के जरिए क्या मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं, मैसेज यही है कि भाई जो लोग सरकार से कुछ बात कहना चाहते हैं वो सरकार को गाली नहीं दे रहे हैं, सरकार से उलझ नहीं रहे हैं, सरकार से अपनी बात कहना चाह रहे हैं। कम से कम लोकतंत्र में इतना तो बनता है कि लोकतंत्र में जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं वो बच्चों से मिल लें। अब मुख्य सचिव से जब बच्चे मिलने के बाद जो बच्चों ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री एक बार मिलकर ये कह दे कि कोई अनियमितता नहीं हुई है और री एग्जाम नहीं होगा तो हम लोग अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। और मुख्य सचिव ने उनको कहा भी कि हम लोग चाहेंगे कि आपकी मुलाकात हो जाए, लेकिन मुख्यमंत्री उसके बाद भी नहीं मिले। तो इस तरह की जब संवादहीनता हो जाएगी, इस तरह का अहंकार होगा, तो लोगों के पास क्या विकल्प है? धरने पर, अनशन पर बैठने के सिवा क्या विकल्प है? कोई हिंसा तो कर नहीं सकता है। आपकी जो मांग है तब तक ये आमरण अनशन का स्वरूप रहेगा? नहीं, आमरण अनशन तो परिभाषा ही उसका वही है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक है अनशन पर, जब तक शरीर में दम है तब तक है अनशन पर। अभ्यर्थियों से भी मेरी बात हुई है, अभ्यर्थियों का कहना है कि अहिंसात्मक होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हिंसा भी फैला रहे हैं, पप्पू यादव के समर्थक उत्पात मचा रहे हैं। क्या नहीं लगता है कि इससे आंदोलन कमजोर होगा? देखिए, हर व्यक्ति को अपने हिसाब से आवाज उठाना चाहिए, उठाने का अधिकार है, लेकिन कोई भी व्यक्ति है वो हिंसा का सहारा लेगा तो उससे तो नुकसान ही होगा, क्योंकि बात तो आपको लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अंदर ही करनी है और वही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार आप लोग दबाव बना रहे हैं सर, लेकिन नीतीश जी सुनने को एकदम तैयार नहीं है, कुछ भी निर्णय नहीं हो पा रहा है। ये देखिए, ये जो मीडिया का कहना है कि नीतीश पर असर नहीं हो रहा है, ये उनकी मजबूती नहीं दिखाता है। आपने वो दौर देखा होगा जब कोविड हुआ, कोविड के दौरान भी नीतीश कुमार ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई, कभी किसी को रिस्पॉन्ड नहीं किया, सारे लोग उनसे मदद की अपील करते रहे, नीतीश कुमार बंगले से नहीं निकले, लेकिन उसका खामियाजा बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ी। उसके बाद जब जनता को अवसर आया तो जनता ने बहुत बड़ी कीमत वसूली, उनको 42 पे ला दिया। देखिए, लोकतंत्र में क्या है, जब आप सत्ता में हैं तो आप अपनी लाठी की ताकत डेली दिखा सकते हैं, लेकिन उस लाठी की या उस निर्णय का जो चोट है वो 5 दिन रहेगा, दर्द उसका 5 दिन रहेगा, लेकिन जनता को 5 साल में एक बार मौका मिलता है और अगर जनता ने हिसाब कर दिया तो दर्द कम से कम 5 साल रहता है। तो कोविड में जो उन्होंने इस तरह की असंवेदनशीलता दिखाई थी, उसका खामियाजा है कि आज वो 42 सीट पर है और 4 बरस से उस दर्द से निकल नहीं पाए हैं। तो ऐसा मत समझिए कि छात्रों पर आप लाठी चला रहे हैं या समाज के विभिन्न वर्गों को आप डाकबंगला पर मार कर भगा देते हैं तो उसका असर नहीं होगा। सर, बिहार में साफ सुथरी राजनीति की शुरुआत आपने की, क्या लगता है जात पात का प्रभाव आपके भी राजनीति पे पड़ रहा है? हम कहाँ किसकी जात की राजनीति कर रहे हैं? नहीं, जातिवादी जो राजनीति करते हैं उसका कुप्रभाव आपके राजनीति पे पड़ रहा है? कोई नहीं। जिन बातों को लेकर जन स्वराज शुरू किया उसमें कोई डाइल्यूशन का सवाल ही नहीं है।
आप देख लीजिए, हम लोग यहाँ कोई जात तो देखते नहीं है, सारे जात के लोग हैं यहाँ पे। मेरा ये सवाल नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि आप तो साफ सुथरी कर रहे हैं राजनीति, लेकिन जो आपके अपोनेंट हैं वो पॉलिटिक्स जात के आधार पे कर रहे हैं, तो वो उनको स्वतंत्रता है। लोकतंत्र में आपको ये स्वतंत्रता है कि आप चाहे तो जात की राजनीति करें, चाहे तो वर्ग की राजनीति करें, चाहे तो धर्म की राजनीति करें। हम लोगों ने ये तय किया है कि हमें वो राजनीति नहीं करनी और नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है कि आपके इस आंदोलन में कूद जाने की वजह से नीतीश जी डिसीजन नहीं ले रहे हैं कि प्रशांत किशोर श्रेय न ले लें? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि नीतीश जी पहले लोगों से मिल रहे थे और हमारे आने के बाद तो थोड़ी बहुत सुगबुगाहट भी हुई है। उससे पहले तो वो संज्ञान भी नहीं ले रहे थे। लेकिन ये हो सकता है, अभी उनको लगता होगा अब निर्णय लूंगा तो लोग कहेंगे कि दबाव में ले। कई बार राजनीति में आदमी इस चक्कर में भी निर्णय नहीं लेता है कि कहीं कोई ये ना समझ ले कि मैं दबाव में आ रहा हूं। लेकिन अगर आप सही निर्णय नहीं लेते हैं, चाहे किसी वजह से नहीं ले, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। बीजेपी, जेडीयू या आरजेडी या पप्पू यादव, तमाम लोग आपको कोसते हैं कि प्रशांत किशोर से कुछ नहीं होगा, बेवजह जन आंदोलन की बात करते हैं। तो नहीं होगा तो आराम से बैठे, फिर क्यों हम पर बोलकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं होगा तो हमारा कॉग्निजेंस लेने की जरूरत क्या है? छोड़ दीजिए। हमें गाली देने की, जनसुराज की बात करने की, प्रशांत किशोर ने नेतृत्व ले लिया, ये कहने की क्या जरूरत है? भाई आप आइए और आप नेतृत्व ले लीजिए। हमारा तो कोई वजूद है नहीं, तो तेजस्वी यादव आए और इसका नेतृत्व करें, हमें कोई दिक्कत नहीं उसमें। आप तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं और संवैधानिक मर्यादाओं के हिसाब से लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ही जनता का आवाज उठाना है, तो आए, अभी से भी उठाएं, हम लोग उनके पीछे रहेंगे। तेजस्वी यादव आए और बच्चों की आवाज बने, राजद अपनी पूरी ताकत इसके पीछे लगाए, हम लोग उनके पीछे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कोई इसमें ईगो नहीं है। हम आंदोलन की, धरने प्रदर्शन की राजनीति करते ही नहीं है। अगर कोई, हम तो इसलिए आ गए हैं कि बच्चों को किसी ने मारा है, तो मैं सिर्फ इसलिए इनके साथ खड़ा हूं कि आप मार नहीं पाओगे बच्चों को, इनको डरा नहीं पाओगे, बस इसलिए खड़ा हूं। तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव ने अपने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभाई है आपके? भाई मैं कह रहा हूं नहीं निभाई, वो छोड़िए, अभी से निभा लो। अभी से बच्चों का मांग जो है उसका आवाज बन जाओ। लेकिन उसके लिए तो घर से निकलना पड़ेगा ना, बच्चों से मिलना पड़ेगा। आप कैसे मांग उठाएंगे तेजस्वी यादव? अभी जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उसकी नियुक्ति किसने की है? जब उस आदमी की नियुक्ति हुई है चेयरमैन की, जो अभी बच्चे नारा लगा रहे हैं, जिनके नाम पर हाय हाय हो रहा है, उसकी नियुक्ति किसने की है? उसकी नियुक्ति नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मिलकर की है। तो अब बीपीएससी के चेयरमैन के खिलाफ ये बोलेंगे कैसे? आप इन्हीं का तो आदमी है, इन्हीं का तो चहेता अफसर रहा है और उनका जो पास्ट है वो सबको पता है। बीपीएससी चेयरमैन का जो कैरियर है वो तो सबको पता है, पब्लिक डोमेन में है। उसके बावजूद लालू जी और तेजस्वी यादव ने मिलकर उनको बनाया है, तो अब किस मुंह से उसकी शिकायत करेंगे ये लोग? कल बच्चों का पीटी एग्जाम बीपीएससी ले लेगी सर, तो क्या लगता है कि सरकार डिसीजन लेने के मूड में है? या आप पीटी एग्जाम 10,000 बच्चों का ले रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? आपने जिसका पहले एग्जाम लिया या कल ले रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं मिलने वाली है। नौकरी उसको मिलेगी जो रुपया दे के आएगा। नीतीश कुमार ने कुछ सालों पहले एक स्कीम चलाई थी, डिग्री लाओ नौकरी पाओ। अब नीतीश की सरकार को चलाना चाहिए, रुपया लाओ नौकरी पाओ। सबको पता है, एक एक नौकरी का सौदा हो चुका है। आधे से ज्यादा जॉब तो पहले से फिक्स है। मतलब डीएसपी का 1.5 करोड़ रुपया लोग मांग रहे हैं, छोटे छोटे पदों के 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख खुलेआम दलाल घूम रहे हैं। बीपीएससी के दलाल घूम रहे हैं, अधिकारियों और नेताओं के दलाल घूम रहे हैं, शिक्षा माफिया के लोग घूम रहे हैं। हर जिले में लोग जानते हैं। लोग सामने से पूछ रहे हैं, भैया ये इतना रुपया है तो हम आपको ये पोस्ट दिलवा देंगे। ऐसी स्थिति में कौन री एग्जाम कराएगा? कोई नहीं कराएगा। जिलाधिकारी ने आपको नोटिस किया है, कहा है कि आप अवैध रूप से यहाँ धरना पर बैठे। जिलाधिकारी को कानून की इतनी समझ नहीं है। जिस कानून का, जिस कोर्ट के निर्णय का उन्होंने हवाला दिया है, हम लोगों ने उसका जवाब दिया है। कोर्ट ने अनशन पर कहीं रोक नहीं लगाया है। कोर्ट ने हड़ताली चौक के मामले में
आंदोलनों पर, धरने पर रोक लगाया। हम धरना नहीं दे रहे हैं, तो लीगली वो कानूनविद नहीं है ना, वो प्रशासनिक पदाधिकारी है। अनशन में और धरने में फर्क है। हम धरने पर नहीं बैठे हैं और ये गांधी मैदान स्वतंत्र जगह है। हम यहाँ कोई तोड़ फोड़ कर नहीं रहे हैं, उपद्रव कर नहीं रहे हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा नहीं रहे हैं, पब्लिक इनकन्वीनियंस न्यूसेंस कर नहीं रहे हैं, ट्रैफिक हमारी वजह से रुका हुआ नहीं है। हम यहाँ चुपचाप बैठे हुए हैं। तो अगर हमारे बैठने पर आप रोक लगाइएगा तो यहाँ 10,000 बच्चे आए हैं दौड़ने, उन पर भी रोक लगाना पड़ेगा। भाई कानून का इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से यहाँ की व्यवस्था और व्यवस्थापकों ने कर लिया है। दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो सड़कों पे बैठे हुए हैं, 1 साल से ज्यादा से बैठे हुए हैं। उनको सरकार पकड़ के जेल में क्यों नहीं डाल रही है? क्या केंद्र सरकार को ये समझ नहीं कानून की जितने यहाँ के अधिकारियों को है? संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है कि कोई सरकार ये कह दे कि इस जगह को छोड़कर कहीं दूसरे जगह आप आवाज नहीं उठा सकते हैं। हम लोग यहाँ से आवाज उठा रहे हैं, हम धरने पर नहीं बैठे। कब तक यहाँ प्रशांत किशोर रहेंगे? जब तक बात नहीं मानी जाएगी तब तक रहेंगे। जनसुराज के प्रमुख, एक तरह से कहें अभिभावक, इन्होंने साफ तौर पे संकेत दिया है कि जब तक बच्चों की मांग नहीं मान ली जाती है तब तक उनका इसी स्वरूप में आमरण अनशन जारी रहेगा, चाहे सरकार कुछ भी करे, लेकिन हम बच्चों के साथ हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।